नाकामी अख्तुल ईमान साहब की है एमएलए अमोर, और नाकामी सांसद जावेद साहब की नाकामी है। नाकामी वही दोनों का है। उन दो नमस्कार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पूर्णिया जिले के अमोर विधानसभा क्षेत्र के डवाबाड़ी गांव से निकल कर आ रही है, जहां डवाबाड़ी गांव के बुजुर्गों का साथ मिलने के बाद युवाओं ने हल्ला बोल किया है। आपको बताते चले कि डवाबाड़ी युवा संघर्ष समिति के बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और युवाओं ने सामूहिक स्वर में बस एक ही बात कही है कि आखिर डवाबाड़ी का क्या कसूर है जो डवाबाड़ी का विकास रुका हुआ है। इसको लेकर रोड नहीं वोट नहीं के नारे के साथ साथ स्थानीय विधायक, सांसद, यहां तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी यहां के युवाओं ने की है। आइए ज्यादा जानने के लिए सीधे जुड़ते हैं इस प्रदर्शन से। मेरा नाम साहेब बाबू है। आज ये प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि ये रोड जो हम लोग का सबसे पहले 16 या 17 में इनका शिलान्यास किया गया था, और ये जब रोड बनी तो जिस वक्त ये रोड बनी थी तो हम लोग उस समय भी आवाज़ उठाए थे। लेकिन जब ये रोड बनी थी तो ये रोड जब बनी थी तो इसमें चारकोल के साथ बालू मिक्स किया करके ये रोड को 2 नंबर बना दिया था। लेकिन हम उस समय बोले भी थे कई लोगों के, हमारे डवाबाड़ी पंचायत के विशेषज्ञ लोगों से, लेकिन बात ये नहीं बनी। लोगों ने बोला बन रहा तो बनने दो, लेकिन बाद में ये बात रोड मैक्सिमम 6 मंथ चला, उसके बाद ये रोड पूरी तरीक़ा से जर्जर हो चुका है। आज इतना हाल हमारे इस रोड का है, इतना जर्जर हो चुका है कि एक पेशेंट को ले जाने के लिए हमें हॉस्पिटल या प्रखंड मुख्यालय या मार्केट या स्कूल कॉलेजेस जाने के लिए हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग को, हमारी माँ बहनों को क्या कहते हैं, हर रोज़ मौत से लड़ना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये अगर मैं देखूंगा तो कहीं ना कहीं हमारे विधायक जी का कुछ कमी रहा, क्योंकि जब ये रोड बनी तो उस समय वो चेक इन करने के लिए नहीं आया, या उसका चेक भी आया तो पता है कि पूरे करप्ट है हमारे इस क्षेत्र, और ये करप्ट के कारण आज हमें ये क्या कहते हैं सज़ा देखना पड़ रहा है कि आज हमारे आम जनता आज इस रोड से जूझ रहे हैं। मैं इस आपके सभी चैनल के माध्यम से पहला मांग मेरा ये है कि हमारे रोड, सड़क, पुल पुलिया का निर्माण अच्छी तरीके से। पहला आपको मैं दिखा दूं कि ये आप भी देख सकते हैं कि ये वाला जो रोड है क्या कहते हैं, ये वाला जो पुल पुलिया मैक्सिमम इसका अगर देखा जाए तो इसका सब कुछ पास किया हुआ है, लेकिन अब तक ये रोड नहीं बनी है। लेकिन बाढ़ में हमारे सैकड़ों गाँव के लोगों को कहीं ना कहीं देखेगा तो हर रोज जब बाढ़ आती है तो इसके ऊपर से पानी जाती है, बाढ़ की पानी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर रोज जब क्रॉस करते हैं लोग तो उससे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ, एक घटना इंसिडेंट हुआ कि लोग क्या कहते हैं कि बाढ़ के पानी में बह गए हैं। यहाँ अगर आप चलेंगे तो एक फिर और पुल आता है जिसे मालटोली और क्या कहते हैं कि डवाबाड़ी को जोड़ने का एक और पुल है, क्या कहते हैं उस पुल का निर्माण भी वो काफ़ी जर्जर हो चुका है, जो काफ़ी मौत को दावत देता है। उसके बाद फिर आप आगे चलिएगा तो और एक पुल है जिनका पूर्ण तरीका से पास हो चुका है, यानी सब क्या कहते हैं कि नाव घाट वाला, लेकिन अब तक वहाँ में कुछ किसी भी तरह का अभी पुल पुलिया का भी विकास क्या कहते हैं कि अब तक नहीं हुआ। लेकिन एक और पुल है गफूर टोला को जोड़ने वाली एक और पुल है, उसका भी अब तक विकास नहीं हो चुका। और क्योंकि इससे पहले भी हम लोग हमारे माननीय विधायक, पूर्व विधायक जो अभी वफात कर गए हैं, माननीय असरारुल हक साहब, हमारे क्या कहते हैं MP साहब गोद लिए थे, लेकिन उससे विकास नहीं हो पाया था। लेकिन तब काफ़ी अरसे के बाद 2016 या 17 में, हमको उतना पता नहीं है, लेकिन 17 या 18 में इसका शिलान्यास किया गया। लेकिन ये रोड बनी, लेकिन रोड इतना जर्जर बनी फिर जाकर के हम आम जनों को रोड पे उतरना पड़ा। बस से निकलने का मुख्य कारण हम लोग का ये है कि आज से लगभग 5 साल पहले ये रोड बन चुकी थी। मतलब रोड की आवाज़ उठाए थे हम लोग, पूर्व सांसद असरारुल हक कासमी साहब के पास गए थे हम लोग, और उनको बोले थे, ज्ञापन सौंपे थे कि हजरत हम लोग के रोड की बहुत कमी है, और डवाबाड़ी आज जाके पहुँचे भी है कि कितना ज़रूरी है हम लोग को। लेकिन उसने कहा कि हाँ ये भाई बहुत ज़रूरी है, हम जलसा में भी गए थे, लेकिन आप लोगों की मांग पूरी हुई। तो जो बोले थे डॉक्टर जावेद साहब भी आए थे, डॉक्टर MP, वो बोले थे कि देखिए आप लोगों की जितनी भी समस्या है मैं उस समस्या का निदान करूँगा। और हमारे माननीय MLA अख्तुल ईमान साहब बोले थे कि मुझे वोट दीजिए, मुझे जिताइए, मैं हक आप लोगों का छीन के लेके आऊँगा। आज हम लोग को चार मुख्य कारण से जूझना पड़ रहा है।
सबसे पहले कौन से सेकंड में गरीब नवाज होते हुए, सिवाटोली होते हुए, मालटोली होते हुए हम लोग को डौवाबाड़ी, ये रोड हम लोग का काफ़ी दयनीय हो चुकी है, जिससे हम लोग का जो आज के डेट में बीमार पड़ जाता है वो भी हम लोग सोचते हैं कि या अल्लाह हम लोग इसको कैसे लेके जाएं। एम्बुलेंस आने के लिए रवादार या तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद जो है हम लोग का जो नाव घाट से प्रधानमंत्री रोड जो आया है, नारा खोली से आया है वहाँ डौवाबाड़ी, और इधर से भी डौवाबाड़ी जोड़ दिया गया है नदी में। आज तक वहाँ पुल पुलिया नहीं, इधर से भी प्रधानमंत्री रोड आ चुका है, उधर से भी आ चुका है। समस्या ये है कि नदी कटाव, डौवाबाड़ी जितना भी जनता था उनका घर खत्म हो गया, जमीन खत्म हो गई। जब बारिश का समय आएगा, बाढ़ का पानी आएगा, तब जाकर के वो लोग बांस लेकर के नदी के किनारे किनारे वो लोग मतलब ये देते हैं, गाड़ते हैं, खुट्टा गाड़ते हैं। उसके बाद वो नाव घाट हमको चाहिए, गफूर इस पार से उस पार, डौवाबाड़ी का इस पार से उस पार वाला रोड चाहिए। और ये एक सिंगल रोड है ये, और ये रोड अगर खत्म हो जाए तो डौवाबाड़ी वाला एक टापू बन जाएगा। अच्छा, कितनी आबादी इस रोड से आवागमन इस रोड से हमारे डौवाबाड़ी में समथिंग मोटा मोटी 3800 वोटर है, जो 99% वोट मीम पार्टी को दिए थे हम लोग डौवाबाड़ी वाले पिछले बार विधानसभा में। इस बार आएगा, उनको अगर ईंट से ईंट नहीं बजा दिए, या जावेद साहब आएंगे ईंट से ईंट नहीं बजा दिए, तो फिर हम लोग का डौवाबाड़ी वासियों बेकार हैं। और यही बात है कि पूर्व एमएलए अब्दुल जलील मस्तान साहब गए थे कि जावेद साहब को वोट नहीं, राहुल गांधी को देख के वोट दीजिए। हम लोग इस बार भी वोट उनको दिए, लेकिन विकास अब तक नहीं हो चुका है, विकास दयनीय हालात में है। जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती है, जब तक हम लोग रोड पे सड़क मतलब पक्की सड़क पे नहीं चल जाए, तब तक हम लोग की मांगे हम लोग मांग करते रहेंगे, और हम लोग मांग करते रहेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे। जो नारा लगा है क्या रोड सड़क नहीं तो रोड नहीं, ये बहिष्कार आज हम लोग रोड में कर रहे हैं। आज अगर नहीं होगी तो हम प्रखंड में जाएंगे, प्रखंड में नहीं होगी तो अनुमंडल में जाएंगे, अनुमंडल में होगा बिहार लेवल, दिल्ली तक पहुंचेंगे। मेरा टीम दिल्ली तक पहुंचेगी और ये प्रदर्शन करके रहेंगे, और रोड हर हाल में हम लोग लेंगे, चाहे जैसे हो, जैसे लड़के लो, जनप्रतिनिधि से लड़के लेंगे। और इसी क्रम में गढ़वी नवाज चौक से, रोटा गढ़वी नवाज चौक से ये रोड गई है सिवाटोली, मालटोली होते हुए, डौवाबाड़ी होते हुए नाहरा कोलिया तक। बीच में नाव घाट पड़ता है। वो पुल मतलब प्रस्ताव में ये किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका सेंशन नहीं हुआ, न उसको मैं राशि दिया, न पुल बना। और ये पुल जो है सिवाटोली के पास, सिवाटोली से पश्चिम ये पुल जो है ये पूरा जर्जर, थोड़ा सा भी पानी बढ़ता है, नदी का पानी थोड़ा सा बढ़ता है तो मतलब इसमें 2 फीट 3 फीट पानी लग जाता है, जो आवागमन पूर्ण रूप से ठप हो जाता है और पेशेंट को ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम लोग ये चाहते हैं कि सभी बच्चे जो ये निकाले हैं मतलब प्रदर्शन, सबों का मतलब यही मांग है कि जब तक गढ़वी नवाज से डौवाबाड़ी होते हुए नाहरा कोलिया तक ये रोड का मरम्मत सही रूप से, इसका चौड़ीकरण, और ये जो पुल है सिवाटोली से पश्चिम, सिवाटोली धार में पुल, और डौवाबाड़ी के पास एक पुल, और मालटोली के पास एक पुल, नाव घाट वाला पुल, ये चारों पुल और रोड का अगर मरम्मति नहीं हुआ और चारों पुल का निर्माण नहीं हुआ तो जब विधानसभा चुनाव होगा हम लोग किसी को भी वोट नहीं करेंगे, हम लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, एक भी वोट डालने नहीं देंगे, न हम लोग वोट देंगे। सबसे पहली बात तो ये प्रदर्शन जो हो रहा है तो हम लोग मतलब जो एक सरकार से जो ये होता है, हम लोग जनप्रतिनिधि है जो एमएलए साहब हुआ है हम लोग का अख्तुल ईमान साहब, जो हक छीनने की बात करते हैं, और दूसरा एक जावेद साहब जिसको हम लोग सपनों में ही कभी कभी देखते हैं, लेकिन वो दोनों को यहाँ डौवाबाड़ी का एक नियम है कि 1 सट्टा वोट जाता है, चाहे कांग्रेस को जाए, चाहे एमआईएम को जाए, चाहे बीजेपी को जाए, किसी को भी जाए 1 सट्टा वोट जाता है। वो लोग आए, सबसे पहली बात मैं अख्तुल ईमान साहब को लूँगा, वो हमारे गांव में आए जब ज्वाइन कर रहे थे एमआईएम पार्टी को, सब जनप्रतिनिधि लोगों को, तो उन्होंने बोला था कि आप लोग 35 साल तक इस तरह कैसे रह गए थे। उस वक्त उसको दिखा था हम लोग का गांव का हाल कि भाई ये लोग बहुत प्रॉब्लम में है, हमको वोट दीजिए, हमको बनाइए, उसके बाद हम आप लोग का सुविधा कर देंगे। जब से आया अब तक वो 5 बार डौवाबाड़ी गांव में आ चुके हैं, कभी भोज खाने, कभी किसी का कुछ में, कभी कोई फंक्शन में, लेकिन उसको जो बार बार बोला गया सर हम लोग का रोड, उसके पास बैठे रहता है, आम जनता उसको सवाल करता है सर हम लोग का रोड, हाँ बन जाएगा, आज बन जाएगा, 2026 में 2026-27 में आप रहिएगा तब न बनाइएगा। जो आप 5 साल तक हम लोग को क्या दिए, आप आए थे एक बार डौवाबाड़ी, वादा किए थे कि हम लोग नाहरा से जो डौवाबाड़ी का कटाव तेज हो रहा था उसमें क्या बोले थे, इसमें हम लोग बॉर्डर पिचिंग करवाएंगे, नदी नहीं कटेगी, लेकिन आज जाइए आप वहाँ, आइए आप वहाँ साजिद टोला, देखिए वहाँ का हालत क्या है।
आज जो ये रोड है डवाबारी से, आप हमेशा राजनीतिक करते हैं, नहीं हमको वोट दीजिए हम बना देंगे। आप क्या किए डवाबारी के लिए? आप सब जगह काम करते हैं, आप बोलते हैं, लेकिन डवाबारी वाला सौतेला व्यवहार का है। जबकि सांसद डवाबारी 3 बार आ चुका है, सांसद को सवाल पूछा जाता है, हाँ बन जाएगा। आप यही चाहते हैं ना कि हम लोग राहुल गांधी को जिताने के चक्कर में यहाँ अपना विकास छोड़ दें? इससे अच्छा तो और कोई नेता को सपोर्ट करें हम लोग। नाकामी किसकी है जो आज रोड में उतरना? नाकामी अख्तुल ईमान साहब की है, एमएलए अमर, और नाकामी सांसद जावेद साहब की नाकामी है। नाकामी वही दोनों का है। उन दोनों ने अगर आवाज़ उठाता सही जगह में तो आज हम लोग का ये हालत नहीं होता। आज